हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली जो है जीके जीएस की क्लास होती है यूपीट प्लस सी पेट परीक्षा 2025 के लिए। साथियों, यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर जो है साथियों सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। और आज का ये जो हमारा है सेट 6 है, ठीक है, जीके जीएस का सेट नंबर 6 है। अगर आपने सेट 5 तक नहीं कवर किया है तो चैनल पर क्लासेस पड़ी हैं, आप लोग कवर ज़रूर करिएगा। साथियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग प्रयास करें कि हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलें। और इस क्लास में जो है पूरे 40 प्रश्नों को कवर किया गया है। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा 30 प्रश्नों का रहेगा। आप लोग 30 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिए और लास्ट में ये भी आपको बताना है कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये आपके सामने है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास करें आंसर देने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया? साथियों याद रखें, मेधा पाटकर के द्वारा जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? सभी को पता होगा, बताइए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी और किसके द्वारा करी गई थी? आप लोग आंसर कर सकते हो, चलिएगा बताएं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 को जो है इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई साथियों? ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को करी गई। एक सवाल दोस्तों और बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा WC बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? बताइए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? चलिए, और इस क्वेश्चन पर भी आप लोग स्टार लगाएं, सवाल पूछा गया है। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? 1951। ध्यान रखिए 1951 और 52, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का जो है दोस्तों पहला आम चुनाव जो है अक्टूबर 1951, कब? अक्टूबर 1951 से जो है मार्च 1952 तक हुआ था, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ब्लैक होल त्रासदी जो है किस शहर में हुई थी? बताइए। पटना, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ। आंसर करें फटाफट यहाँ पर। ब्लैक होल त्रासदी जो है किस शहर में हुई थी? चलिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। साथियों ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1756 में, कब? 1756 में दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा जो है ब्रिटिश सैनिकों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें जो है कई जो है ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे, ठीक है। तो इसी को जो है ब्लैक होल त्रासदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये घटना जो है कलकत्ता में घटित हुई थी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है? चलिए, पंचायती राज से संबंधित साथियों सवाल पूछा गया है पिछले वर्ष में, इसीलिए जो है इस टॉपिक से प्रश्न उठाया गया है। चलिए, पंचायती राज से संबंधित संशोधन जो है कौन सा है? वो है दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। और लास्ट में साथियों स्कोर आपको ज़रूर बताना है। देखिए आप लोग कितने सवालों को सही कर पाते हैं। भारत में जो है सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई थी? सभी को पता होगा। चलिए भाई, भारत में जो है पहली रेल सेवा जो है कब शुरू हुई थी? चलिए, करेक्ट आंसर क्या है? तो जो भी साथी यहाँ पर 1853 पर जा रहे हैं वो भाई बिल्कुल होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें
16 अप्रैल 1853 को दोस्तों, कब? 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से ठाणे के बीच जो है 34 किलोमीटर दूरी में जो है पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे। कितनी दूरी तक? 34 किलोमीटर दूरी तक। कब? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और आपका दिया है फ्रांस। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता दो, फटाफट आंसर कर दो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए साथियों, बात करें अगर हम मौलिक अधिकार की, तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, याद रखिएगा मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत किया गया है, और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 के तहत जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर रूल्स जो दिया है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है रूस से ली गई है। बात करें दोस्तों ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? वो होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, किस योजना को जो है गांधी योजना भी कहा जाता है? बताइए किस योजना को जो है गांधी योजना भी कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना को, बीपीएल योजना को, और अंत्योदय योजना को, मनरेगा योजना को। सवाल नंबर 8 है, सभी प्यारे साथी आंसर छाप दो। किस योजना को जो है गांधी योजना भी कहा जाता है? यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है दोस्तों, अंत्योदय योजना को दोस्तों गांधी योजना भी कहा जाता है। साथियों इसका उद्देश्य क्या था? यानी अंत्योदय योजना का उद्देश्य सबसे गरीब व्यक्ति तक जो है सरकारी लाभ पहुंचाना। ठीक है, यह दोस्तों महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित है, तो इसलिए जो है इसे गांधी योजना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, वंदे मातरम गीत जो है मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट आंसर करो। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाया करो भाई, वहाँ पर जो है ये क्लास से जाती है। वंदे मातरम गीत मूल रूप से जो है किस पुस्तक से जो है लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद मठ से। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृत आनंद मठ से जो है दोस्तों यह गीत लिखा गया है। और यह जो है दोस्तों आप सभी जानते हैं ये भारत का जो है राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और ये आनंद मठ किसकी कृति है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। अगला सवाल ये रहा, किस नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कर दो सब लोग। चलिए किस नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और आपका दिया है नर्मदा। 4 नदियां दी गई हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को जो है क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है? बताइए विटामिन के, ए और सी, बी। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिया गया है। रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए। चलिए आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो है आंखों की रोशनी कम हो जाती है, खासकर दोस्तों रात में जो है दिखाई देना बंद हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात को। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12 है, रबी फसलों की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है? बताएं रबी की फसलों की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है? आप सभी प्यारे साथी आंसर कर दो सवाल के लिए। चलिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अक्टूबर और नवंबर, जो भी साथी जा रहे हैं अक्टूबर और नवंबर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, रबी की फसलों की दोस्तों बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, अच्छा रबी की फसलें होती कौन कौन सी हैं? याद रखें, गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। ठीक है दोस्तों, ये फसलें जो है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और गर्मियों में जो है काटी जाती हैं। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूँ हो गया आपका, चना हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, अगला सवाल, भारत में जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। बताइए सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए आप सभी प्यारे साथी आंसर कर दो। भारत में जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है? त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम और आपका दिया है गोवा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, भारत में जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका सिक्किम। बात करें दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सभी को पता होगा, आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है किस नंबर पे आता है क्षेत्रफल के जो है आधार पर? इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया में जो है कौन सा गैस अंदर ली जाती है? बताइए कौन सी गैस अंदर ली जाती है श्वसन की क्रिया में? चलिए भैया आंसर करें फटाफट भाई, और लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलो आप लोग, लाइक की संख्या बिल्कुल कम रहती है, और लाइक की संख्या एक बार आप लोग बढ़ा दो और शेयर कर दो। चलो आंसर करो, श्वसन की क्रिया में जो है कौन सा गैस जो है अंदर ली जाती है? तो वो है दोस्तों आपकी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन की मदद से दोस्तों ऊर्जा बनाती हैं और इसे ही जो है वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल नंबर यहाँ पर 15 है, अशोक की शिलालेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी और आपका दिया है नागरी। बताएं अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं? चलिए, और इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के जो शिलालेख हैं, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और कई बार जो है परीक्षा में ये सवाल भी पूछा जा चुका है। आइए यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस और आपका दिया है लंदन। बताएं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूयॉर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। रोलिंग प्लान जो है किसने प्रस्तुत किया था? बताइए रोलिंग प्लान जो है किसने प्रस्तुत किया था? इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर कर दो। चलिए बताएं रोलिंग प्लान जो है किसने दिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए जॉन गॉलब्रेथ। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर 19 है और इम्पॉर्टेंट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, कोची, चेन्नई और आपका दिया है कांडला। चलो फटाफट आंसर छाप दो इस सवाल के लिए। चलिए साथियों, मुंबई पोर्ट जो है ये भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है, तो वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देता है? बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर आपका सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 352 की, तो हमने कई बार आपको बताया है कि ये जो है आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखें तीनों आर्टिकल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी ज़ुबान पर होनी चाहिए। ठीक है, 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 356 जो है ये आपका किससे है? राष्ट्रपति शासन से है, और 360 जो है ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखें। अगला सवाल, भारत में पहली बार किस राज्य ने जो है 100% साक्षरता प्राप्त की है? तमिलनाडु, केरल, गोवा और कर्नाटक। बताएं चलिए आपका राइट आंसर हो इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी जानते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल राज्य। बी ऑप्शन जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सवाल नंबर 22। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। फटाफट आंसर कर दो। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है? चलो छापो आंसर फटाफट। चलो भाई, राष्ट्रपति आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अनुसार जब लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों मतभेद होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त सत्र बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है,
तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप कहोगे सर 108। ठीक, चलो अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ भाई। लास्ट में स्कोर आपको जरूर बताना है और लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देते चलो सेशन को, ठीक है। चलिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई देखिए, लाइक के लिए हम आपसे इसलिए बोलते हैं साथियों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। नंद वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो वो था दोस्तों घनानंद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर यहाँ पर आपके सामने है 24। मानव विकास सूचकांक SDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? बताओ, आंसर कर दो। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? चलिएगा, UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है सवाल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों, ठीक है। UNDP के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, परमाणु संयुक्त संयंत्र कुडनकुलम किस राज्य में है? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है ये किस राज्य में है? बताएं। चलिए, वो है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। सवाल नेक्स्ट देखें भाई आप लोग, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दो, फटाफट बता दो भाई। तो जो भी साथी यहाँ पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शुद्ध जल का दोस्तों pH वैल्यू जो होता है 7 होता है, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, कौन सा धातु जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। चलो भाई देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज होते हैं। चलिए बताएं, फटाफट आंसर करें, कौन सा धातु जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? साथियों आप देखोगे चांदी जो है ये विद्युत का जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है। तब आप कहोगे सर जो ये आपका तार आता है, जो लाइन वाला तार रहता है, इसमें जो है चांदी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? देखिए भाई, चांदी जो है महंगी होती है, आप सभी जानते हैं, इसलिए जो है तांबे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तांबा जो है चांदी की अपेक्षा सस्ता होता है, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सबसे अधिक सुचालक कौन सा होता है, तो वो होता है आपका चांदी। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अगला सवाल, किस विटामिन की अधिकता से जो है हाइपर विटामिनोसिस होता है? चलिए फटाफट बताएं आप लोग, किस विटामिन की अधिकता से हाइपर विटामिनोसिस होता है? तो वो है दोस्तों विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए की अधिकता से जो है हाइपर विटामिनोसिस होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए की अधिक मात्रा से जो है शरीर में जमा होकर नुकसान कर सकता है। जैसे इसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या होते हैं, सिर दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, गोलमेज सम्मेलन जो है किससे संबंधित था? कृषि सुधार से, स्वतंत्रता आंदोलन से, पंचायती राज से और शिक्षा नीति से। बताइए, गोलमेज सम्मेलन जो है किससे संबंधित था? 1930, 1931, 1932? क्यों भाई? चलिए बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। एक सवाल दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है और कई बार कई परीक्षा में आया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक। अगला सवाल, और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? 1930, 31 और 32 में, ठीक। गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को किस युग के रूप में जानते हैं? लौह युग, स्वर्ण युग, पाषाण युग, संगम युग। बताएं। चलिएगा, अच्छा, स्वर्ण युग दोस्तों इसे क्यों कहा जाता था गुप्त काल को? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे किस काल को जो है गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता था, तो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था, ठीक है, गुप्त काल को। अच्छा, इसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था साथियों? क्योंकि गुप्त काल में जो है कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृत का जो है उत्कर्ष था, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो जो है
कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृत के मामले में जो है गुप्त काल जो है उत्कर्ष पर था, ठीक है, पीक पर था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, बता दो सब लोग, फटाफट आंसर कर दो। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बी आर अम्बेडकर कौन थे भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे। और यहाँ पर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो ये जो है इनके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, और ये जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए, योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? 1947, 50, 51, 52 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए साथियों, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। कब? 15 मार्च 1950 को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पूर्ण रूप से भूमि घिरित है, यानी लैंड लॉक्ड है? बताइए, सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए, बता दो। तो वो है दोस्तों आपका पंजाब राज्य। कौन सा भाई? पंजाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला सवाल ये रहा, धीरे धीरे भाई हम लोग 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग बस धैर्य के साथ बने रहें। डीएनएस का जो है पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है? बताइए, चलिए बताएं, धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है? या आप कह सकते हो धुआंधार जलप्रपात जो है कौन सी नदी बनाती है? तो वो है आपकी नर्मदा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, नंदन नीलकेड़ी किस योजना से जुड़े हुए रहे हैं? नंदन नीलकेड़ी जो है किस योजना से जुड़े हुए हैं? चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधार योजना से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंदन नीलकेड़ी जो है किस योजना से जुड़े थे? आधार योजना से जुड़े थे, ठीक है। साथियों ये जो है यूआई, आप सभी जानते हैं UIDAI, आप लोग आधार पर देखोगे लिखा होगा UIDAI। आप लोग बताइएगा कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके आधार कार्ड पर भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो दोस्तों पहले चेयरमैन थे नंदन नीलकेड़ी थे, ठीक है, जो आधार कार्ड प्रणाली के प्रमुख शिल्पीकार माने जाते हैं, ठीक। तो आप कहोगे नंदन नीलकेड़ी जो है आधार योजना से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, UIDAI का फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हरित क्रांति में सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ है? चलिए, हरित क्रांति में सबसे अधिक उत्पादन जो है किसका हुआ है? तो वो है दोस्तों आपका गेहूं, ठीक है। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, खासकर दोस्तों पंजाब और हरियाणा रीजन में। अगला सवाल देखें, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा है? बताएं। चलिए करेक्ट आंसर क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चलिएगा, तो वो है दोस्तों आपका कौन सा बांध? बताएं। टिहरी बांध। कौन सा भाई? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड में स्थित दोस्तों यह बांध जो है 260 मीटर, कितना? 260 मीटर जो है ऊंचा है। और ये किस नदी पर है दोस्तों? भागीरथी नदी पर है, ठीक। याद रखें तीनों पॉइंट को। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। और किस नदी पर है दोस्तों? ये जो है आपका भागीरथी नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक। सवाल नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये हमने जो है लगभग कई क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 1942 में। 8 अगस्त 1942 को जो है मुंबई में कांग्रेस ने जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए। इस सवाल का आंसर आप लोग करोगे, आप सभी जानते हो, सवाल नंबर 40 यानी लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर देना होता है आपको देना होता है। और भाई देखिए सभी लोग आंसर जरूर करिएगा। कुछ साथी हैं जो आंसर नहीं करते हैं, तो आंसर जरूर करिएगा। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन किया जाएगा। तो जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था?
आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जितने भी सवाल आपसे पूछे गए उसका आंसर आप लोग ज़रूर करें। और एक बार सभी लोग लाइक की संख्या बढ़ा दें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इस वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जो है ये सभी क्लासेस शेयर कर दी जाती हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। और साथियों, यहाँ पर जो भी क्लासेस आपको दी जा रही बिल्कुल विश्वसनीय कंटेंट है। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप देखिए, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, भरोसा करें। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखें, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, जो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर हैं, बिल्कुल पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर ही चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।